नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक होगा लाइट रिएक्शन। पिछले वीडियो में अपन ने रेगुलर पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या प्रोसेस होती है। उसके क्लोरोफिल्स के बारे में अपन ने पढ़ा था, पीएस फोटो सिस्टम के बारे में पढ़ा था, और आज अपन पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन। देखो, लाइट रिएक्शन में क्या होता है मेनली, अपन पहली तो जो एग्ज़ाम में आने लायक जो सीधे पॉइंट है उन पॉइंट को देख लेते हैं कि एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चन उठने के चांसेस होते हैं। उसके बाद अपन इस चीज़ को समझते हैं। देखो, पहली चीज़ आती है कि ये जो फोटोसिंथेसिस में जो लाइट रिएक्शन है, उस लाइट रिएक्शन में इसे क्या कहते हैं, तो इसे फोटोकेमिकल फेज या प्रकाशीय रासायनिकी भी कहते हैं। देखो, अब चीज़ आती है दूसरी चीज़ की, ये लाइट रिएक्शन जो कौन से स्तर पर होगी, तो लाइट रिएक्शन मेनली ग्रेना, थाइलेकोइड झिल्ली और स्ट्रोमल लेमिले पर। अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड में, कि पीएस फर्स्ट जो होते हैं वो थाइलेकोइड झिल्ली की कौन से पार्ट पर पाए जाते हैं और पीएस सेकंड थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के कौन से पार्ट पर पाए जाते हैं। आज अपन देखेंगे कि लाइट रिएक्शन, अपन को पता है कि लाइट रिएक्शन किस में होती है, तो ग्रेना, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन और स्ट्रोमल लेमिला में। दो क्वेश्चन, पहला तो फोटोकेमिकल फेज इसे कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन हो गया कि कहाँ उपस्थित होती है ग्रेना, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन और स्ट्रोमल लेमिला। देखो, ये जो लाइट रिएक्शन होती है उसमें तीन स्टेप होती हैं। पहली जो स्टेप होती है, सबसे पहले तो क्लोरोफिल क्या करेगा, क्लोरोफिल करेगा लाइट का एब्जॉर्प्शन। क्लोरोफिल क्या करेगा, लाइट का एब्जॉर्प्शन करेगा, और लाइट का एब्जॉर्प्शन करने के पश्चात वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन या इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, उत्तेजन। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो निकालेगा। सेकंड फेज में सॉरी क्या होगा, जो अपन ने प्लांट रूट से जो H2O लेता है, जल लेता है, वो जल प्रकाश की प्रेजेंस में उसका क्या देखा जाएगा, अपघटन देखा जाएगा, जिसे कहते हैं प्रकाशिक अपघटन। और वो क्या करेगा, O2 रिलीज करेगा। उस दिन अपन ने पढ़ा था कि प्लांट में ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज होगी, तो ऑक्सीजन किसके अपघटन से रिलीज होगी, तो H2O, और H2O का अपघटन क्या कहलाता है, प्रकाशिक अपघटन, या जिसे कहते हैं अपन ने ऑक्सीकरण, प्रकाशिक ऑक्सीकरण भी देखा था। अब देखो, इस लाइट रिएक्शन में आने वाले और थर्ड जो इसकी जो मेन रिएक्शन है, कि लाइट रिएक्शन में जो मेन प्रोडक्ट क्या निर्मित होगा, तो लाइट रिएक्शन में का जो प्रोडक्ट होता है वो एटीपी और NADPH H प्लस का क्या होगा, संश्लेषण होगा। उस दिन अपन ने देखा था कि जो लाइट रिएक्शन है उसका जो प्रोडक्ट होता है एटीपी, NADPH H प्लस, और उसी लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर ही कौन सी डार्क रिएक्शन डिपेंड करती है। अपन ने ये तीनों चीज देख ली, लाइट रिएक्शन की तीनों स्टेप देख ली। अब देखो, एग्जाम में आने लायक सीधा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लाइट रिएक्शन का फर्स्ट ग्राही, याद रखना लाइट रिएक्शन का फर्स्ट ग्राही, और फर्स्ट ग्राही में जो पीएस फर्स्ट होता है, अपन आगे पढ़ेंगे इसको, लेकिन अभी याद रखने जैसी चीज है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ग्राही जिसमें पीएस फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है, तो आयरन सल्फर प्रोटीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ग्राही और पीएस फर्स्ट के लिए कौन होता है, तो आयरन सल्फर प्रोटीन, और पीएस सेकंड के लिए क्या होता है, फियोफाइटिन। क्या होता है, फियोफाइटिन या फियोफाइटिन, पीएस सेकंड के लिए, और पीएस फर्स्ट के लिए क्या होता है, आयरन सल्फर प्रोटीन। दूसरी चीज आती है यहां पर, सीधा क्वेश्चन आने लायक है कि इस लाइट रिएक्शन में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, लाइट रिएक्शन का अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही, सीधा याद रख लेना NADP प्लस। लाइट रिएक्शन का अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही क्या होता है, NADP प्लस बराबर। इस लाइट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का दाता जो होता है वो होता है H2O। क्या होता है, H2O। यहां पर एक मेन चीज आती है कि लाइट रिएक्शन में मेनली जो इलेक्ट्रॉन वाहक प्रोटीन होती है, लाइट रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन वाहक प्रोटीन होती है वो कौन कौन सी होती है, तो देखना, इस पीक्यू को कहते हैं प्लास्टोक्विनोन। क्या कहेंगे, प्लास्टोक्विनोन। इसे कहते हैं साइटोक्रोम, इसे कहते हैं प्लास्टोसाइनिन, और ये होगा फेरोडॉक्सिन। कौन सा होगा ये, फेरोडॉक्सिन। अब याद रखना, यहां पर सीधा पूछा जाएगा
कि ये जो लाइट रिएक्शन है इसमें इलेक्ट्रॉन वाहक प्रोटीन कौन सी है उसके बारे में पूछा जाएगा। और वाहक प्रोटीन में समझ में आ गया कि इन वाहक प्रोटीन में कौन सा तत्व या आयन उपस्थित होता है। अब देखो अपन ने देखा कि एक तो हो गया प्लास्टोक्विनोन, और इस प्लास्टोक्विनोन में कौन सा आयन उपस्थित होता है तो आयरन। दूसरी चीज साइटोक्रोम, साइटोक्रोम में कौन सा आयन उपस्थित होता है तो साइटोक्रोम में हीम प्लस आयरन, हीम प्लस आयरन उपस्थित होगा। उसके बाद आता है प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन ये क्वेश्चन भी बनता है कि प्लास्टोसाइनिन में कौन सा आयन उपस्थित होता है तो वो होता है कॉपर। उसके बाद है एफडी, मतलब हो गया फेरोडॉक्सिन, एफडी का मतलब क्या हो गया फेरोडॉक्सिन, और फेरोडॉक्सिन में कौन सा आयन उपस्थित होता है तो आयरन। यहां पर एक मेन क्वेश्चन बनता है कि लाइट रिएक्शन में सबसे प्रमुख वाहक प्रोटीन कौन सी है। लाइट रिएक्शन में सबसे प्रमुख वाहक प्रोटीन कौन सी है तो लाइट रिएक्शन में सबसे प्रमुख वाहक प्रोटीन याद रखना साइटोक्रोम। कौन सी है साइटोक्रोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइट रिएक्शन में सबसे प्रमुख इलेक्ट्रॉन वाहक प्रोटीन कौन सी है तो वो है साइटोक्रोम। और इसमें कौन सा आयन तो हीम हीम और आयरन आयन उपस्थित होता है। अब अपन आगे देखें तो वाकई में ये लाइट रिएक्शन में कौन कौन सी प्रोसेस होती है। देखो अपन ने पढ़ा था कि पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड। अब सबसे पहली चीज तो होती है कि पीएस जो फर्स्ट होता है, पीएस फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर अपन ने उस दिन देखा था कि कौन सा होता है तो पीएस फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर होता है P700। क्या होगा पीएस फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर कौन सा होगा P700, कौन सा होगा P700। और वही अपन देखें कि पीएस सेकेंड का रिएक्शन सेंटर कौन सा होगा तो उसका होगा P680। कौन सा होगा P680। अपन ने देखा था कि जो प्रकाशिक अभिक्रिया है, प्रकाशिक अभिक्रिया में मेनली पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड दोनों वर्क करते हैं बराबर। अब देखो जैसे क्या हुआ कि ये रिएक्शन सेंटर P680 है, वो क्या करेगा कि जैसे ही लाइट आई और लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा इलेक्ट्रॉन का क्या होगा उत्सर्जन होगा, क्या होगा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। और इस पीएस सेकेंड से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है उसका प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होगा तो वो होगा फियोफाइटिन। जैसे अपन ने ऊपर देखा था कि पीएस सेकेंड के लिए प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन सा होता है तो वो होता है फियोफाइटिन। अब देखो इसके बाद फियोफाइटिन से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन वाहक प्रोटीन प्लास्टोक्विनोन के पास जाएगा, किसके पास जाएगा प्लास्टोक्विनोन के पास जाएगा। और प्लास्टोक्विनोन के बाद इलेक्ट्रॉन प्रोटीन किसके पास जाएगा साइटोक्रोम B6F के पास। यहाँ पर मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखने जैसी चीज है कि अपन ने देखा कि जो प्रकाशिक अभिक्रिया है उस प्रकाशिक अभिक्रिया में जो एटीपी अपन ने देखा था कि एटीपी का फॉर्मेशन होता है, वो एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होगा तो जैसे ही प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन जैसे साइटोक्रोम B6F के पास आता है और ये साइटोक्रोम B6F क्या करता है एडीपी की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में एडीपी को इलेक्ट्रॉन के द्वारा किस में कन्वर्ट कर देता है एटीपी में। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है एटीपी का निर्माण हो रहा है। एक बेसिक वर्ड याद रखना कि अगर किसी प्रोसेस में एटीपी का निर्माण होता है, यदि किसी प्रोसेस में एटीपी का निर्माण होता है तो उसे कहते हैं फॉस्फोरिलीकरण। किसी प्रोसेस में एटीपी का निर्माण हो रहा है उसे क्या कहेंगे फॉस्फोरिलीकरण, याद रखना। और यहां पर ये जो एटीपी का निर्माण हो रहा है वो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है तो लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। इसलिए इस प्रकाशिक अभिक्रिया में जो एटीपी का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन या फोटोफॉस्फोरिलीकरण। क्या कहेंगे फोटोफॉस्फोरिलीकरण। एटीपी का निर्माण क्या कराता है फॉस्फोरिलीकरण और लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है इसलिए फोटोफॉस्फोरिलीकरण। अब देखो यहां से ये इलेक्ट्रॉन जाएगा अपने प्लास्टोसाइनिन के पास, किसके पास जाएगा प्लास्टोसाइनिन के पास, किसके पास जाएगा प्लास्टोसाइनिन के पास जाएगा। और ये प्लास्टोसाइनिन से आगे इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा P700 रिएक्शन सेंटर मतलब पीएस सेकेंड के पास।
किसके पास जाएगा, सॉरी पीएस फर्स्ट के पास जाएगा। पीएस सेकंड से इलेक्ट्रॉन आया किसके पास, तो वो आया इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन, फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6F के पास, फिर प्लास्टोसाइनिन, और फिर रिएक्शन सेंटर पीएस फर्स्ट के पास क्या आता है, इलेक्ट्रॉन आता है। अब ये पीएस फर्स्ट के बाद इलेक्ट्रॉन जाता है पीएस फर्स्ट के ग्राही के पास, कौन सा, तो पीएस फर्स्ट का जो प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही है वो क्या है, आयरन सल्फर प्रोटीन। कौन सा सल्फर प्रोटीन, आयरन सल्फर प्रोटीन। जैसे अपन ने ऊपर देखा था कि पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड के लिए प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही प्रोटीन, पीएस फर्स्ट फर्स्ट के लिए कौन सा हो गया, तो वो हो गया आयरन सल्फर प्रोटीन, और वही पीएस सेकंड के लिए कौन सा हो गया, तो फियोफाइटिन। दोनों क्वेश्चन क्लियर। एटीपी का सिंथेसिस कहां पर होता है, साइटोक्रोम B6F प्रोटीन के, B6F प्रोटीन पर, और यही साइटोक्रोम क्या सबसे प्रमुख वाहक प्रोटीन के भी रूप में काम करती है। अब देखो यहां पर आयरन सल्फर के पास प्रोटीन इलेक्ट्रॉन जाने के बाद वो किसको ट्रांसफर करेगी, तो वो ट्रांसफर करेगी अपने फेरोडॉक्सिन को। किसको ट्रांसफर करेगी, फेरोडॉक्सिन। अब देखो ये फेरोडॉक्सिन के पास जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ये फेरोडॉक्सिन अगर प्लस NADP+ प्रेजेंट है तो यहां पर ये NADP इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, और यहां पर एक विशेष एंजाइम NADP रिडक्टेज, NADP रिडक्टेज, ये NADP रिडक्टेज किस में कन्वर्ट कर देगी, इसको NADPH+ में क्या कर देगी, कन्वर्ट कर देगी। अब अपन देखें तो यहां पर पूरी प्रोसेस में क्या हो रहा है, NADP+ या NADPHH+ का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें कोई साइक्लिक प्रोसेस नहीं हो रही, इसलिए फोटोलाइटिक रिएक्शन में या प्रकाशिक अभिक्रिया में कोई चक्र नहीं होता है। इस वजह से इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन, या जिसे कहते हैं जेड स्कीम। याद रखना, अगर इलेक्ट्रॉन ग्राही NADP+, अगर इलेक्ट्रॉन ग्राही NADP+ उपस्थित है और फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके NADPHH+ का उत्पाद बनाता है, तो ऐसी प्रोसेस कौन सी हो जाएगी, वो होगी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलीकरण या जेड स्कीम। अब दूसरी तरफ अपन देखें तो इसी में आती है, एक आएगी अपनी कि चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन या साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब देखो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन किसे कहते हैं, अपन ने उधर देखा था कि जो पीएस सेकेंड है, मान लो अगर पीएस सेकेंड ही प्रेजेंट हो, अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि स्ट्रोमल लेमिला बराबर, और इस स्ट्रोमल लेमिले पर पीएस सेकेंड क्या होता है, पीएस सेकेंड और NADP रिडक्टेज एंजाइम, स्ट्रोमल लेमिला पे पीएस सेकेंड और NADP रिडक्टेज एंजाइम क्या होता है, एब्सेंट होता है। ये चीज याद रखना, पीएस सेकेंड और NADP रिडक्टेज क्लोरोप्लास्ट में जो स्ट्रोमल लेमिला होता है, और इस स्ट्रोमल लेमिला पर भी कौन सी होती है, लाइट रिएक्शन होती है। याद रखना स्ट्रोमा में तो कौन सी होती है, डार्क रिएक्शन, लेकिन स्ट्रोमल लेमिले पर कौन सी होती है, लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन तो होती है, लेकिन लाइट रिएक्शन में भी कौन सी लाइट रिएक्शन होती है, तो इसमें होती है चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन। कौन सी, चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन, कौन सी, चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसका कारण क्या है, तो इसका मेनली कारण क्या है, तो इसमें पीएस सेकेंड और NADP रिडक्टेज क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब देखो पीएस स्ट्रोमल लेमिला पर पीएस सेकेंड और NADP रिडक्टेज एब्सेंट होता है, तो इसमें जो पीएस सेकेंड की जो प्रोसेस होती वो तो होगी नहीं। अब क्या करेगा, ये जो इसमें है जो पीएस फर्स्ट है, पीएस फर्स्ट जो रिएक्शन सेंटर है P700, उस पे लाइट का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, और लाइट का एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये जो
LHC कॉम्प्लेक्स है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये भी क्या हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे। और इस PS फर्स्ट यानी रिएक्शन सेंटर P700 से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। और ये इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने के बाद क्या होगा, आयरन सल्फर प्रोटीन ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, ग्रहण करेगी, जिससे अपन कहते हैं कि PS फर्स्ट का प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही प्रोटीन कौन सी है, तो आयरन सल्फर प्रोटीन। अब इस आयरन सल्फर प्रोटीन से इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, FD फेरोडॉक्सिन के पास। किसके पास जाएगा, फेरोडॉक्सिन। अब देखो फेरोडॉक्सिन के पास जैसे इलेक्ट्रॉन जाता है, अपन देखते हैं कि यहां पर फेरोडॉक्सिन के बाद क्या है, NADP प्लस प्रेजेंट है। और इस रिएक्शन में NADP प्लस प्रेजेंट नहीं है, तो ये NADP FD के बाद, फेरोडॉक्सिन के बाद NADP प्लस प्रेजेंट नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन सीधा ट्रांसफर किसके पास होगा, साइटोक्रोम B6 प्रोटीन के पास। किसके पास होगा, साइटोक्रोम B6 प्रोटीन के पास। और ये साइटोक्रोम B6 प्रोटीन ADP से किसको कन्वर्ट कर देगा, ATP में। ADP किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ATP में। और ATP से कन्वर्ट होने के पश्चात ये साइटोक्रोम B6F से इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, प्लास्टोसाइनिन। किसके पास जाएगा, प्लास्टोसाइनिन। और ये प्लास्टोसाइनिन वापस इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, P700, रिएक्शन सेंटर P700 को। इस वजह से ये कैसी रिएक्शन हो गई, तो ये हो गई साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। कौन सी, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलीकरण, चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण रिएक्शन हो गई। और इसमें देखो मेन चीज आएगी कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो मेन उत्पाद होता है, इसमें सिर्फ उत्पाद के रूप में होगा एक ATP होगा। मतलब इसका जो उत्पाद होगा वो सिर्फ ATP होगा। लेकिन यहां पर अपन ने जो पढ़ा कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलीकरण है, उसमें जो उत्पाद के रूप में बनेगा, उसमें उत्पाद में बनेगा NADPH+ और क्या बनेगा, ATP। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि लाइट रिएक्शन में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में उत्पाद के रूप में बनता है। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में उत्पाद में बनेगा ATP। और ATP का निर्माण क्या कहलाता है, फॉस्फोरिलीकरण। और ये प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में हो रही है, तो लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, इसलिए इसे कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलीकरण। और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलीकरण में किसका निर्माण हो रहा है, यहां पर NADP प्रेजेंट है और NADP रिडक्टेज प्रेजेंट है, इसलिए यहां पर क्या हो रहा है, अंतिम उत्पाद NADPHH+ का फॉर्मेशन हो रहा है। अब अपन वापस फर्स्ट पेज पे आते हैं। देखो मैंने जैसे बताया था कि एक मिनट, हाँ, मैंने जैसे बताया था कि यहां पर अपन ने पढ़ा था कि देखो यहां पर अपन ने देखा था कि अंतिम उत्पाद इलेक्ट्रॉन ग्राही क्या बनेगा, NADP। अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही NADP, समझ में आया। अंतिम दाता इलेक्ट्रॉन दाता H2O, इलेक्ट्रॉन दाता क्या हो गया, H2O। इलेक्ट्रॉन वाहक प्रोटीन प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम, प्लास्टोसाइनिन और फेरोडॉक्सिन। और बाकी स्थल लाइट रिएक्शन कहां पर होगी, ये सब चीजें अपन ने यहां पर देखी। उसके बाद अपन ने देखा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलीकरण मेन क्या चीजें हैं, तो ATP का फॉर्मेशन है, NADPHH+ का फॉर्मेशन हो रहा है। और एक आती है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में अपन ने देखा कि इसमें किस किस का फॉर्मेशन हो रहा है।
बराबर। तो यहाँ पर सिर्फ किसका निर्माण होगा, यहाँ पर ओनली किसका होगा, एटीपी का निर्माण होगा। मेरे हिसाब से आपको वीडियो बहुत सही और सटीक तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, तो उसे आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप सही या अच्छे कमेंट को ज़रूर करें, जिससे हमारा हौसला बढ़े और इससे और अच्छे वीडियो लाने का हम प्रयास करें। धन्यवाद।